हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन से हमारे सीए इंटरमीडिएट या फिर सीएमए इंटरमीडिएट के जो लोग भी एस्पिरेंट्स वगैरह थे, जो पास हो चुके थे सीए इंटरमीडिएट और सीएमए इंटरमीडिएट, और वे लोग मुझे कंटिन्यूस रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कि कोई अगर अच्छी पीएसयूज में या फिर किसी अच्छी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर इंटर्नशिप की आर्टिकलशिप की अगर वैकेंसी आती है तो रेगुलर टाइम पे हमें अपडेट कर दे, ताकि हम लोग भी उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग आर्टिकलशिप कर पाए। तो उसी कंटिन्यूएशन सीरीज में फ्रेंड ये मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप लाइक कर लो, हमारे वीडियोस को आप लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन जरूर हाई होता है। मुझे लगता है कि मैं फिर से और एफर्ट लगाऊं और आप लोगों के लिए कुछ अच्छी वैकेंसीज वगैरह और अपनी एक्सपीरियंसेस वगैरह जितनी मैं आपसे शेयर कर पाऊं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इसके साथ आज की वीडियो को। तो फ्रेंड, आज जो हमारी वैकेंसी आई हुई है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर यानी आईआईटी खड़गपुर की तरफ से आई हुई है। और इसमें वैकेंसी जो है फ्रेंड, टोटल 10 वैकेंसी आई हुई है, यानी 10 सीट की वैकेंसी आई हुई है। और पोस्ट का नाम है प्रोफेशनल ट्रेनी इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उसमें वैकेंसी आई हुई है। इंटर्नशिप की वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है, जॉब वाली वैकेंसी नहीं है, आर्टिकलशिप की वैकेंसी है। तो जहां तक एडुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ में आइदर आप सीए इंटर पास होने चाहिए या फिर सीएमए इंटर पास होने चाहिए। तो क्राइटेरिया दो है, ग्रेजुएशन आपकी मैंडेटरी है तो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और उसके साथ में आइदर आपने सीए इंटर अगर पास कर रखा है या फिर सीएमए इंटरमीडिएट अगर आपने पास कर रखा है, और आप आर्टिकलशिप के आप सर्च में हो किसी अच्छे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो फिर डेफिनेटली आप आईआईटी खड़गपुर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक बात इन्होंने और बता रखी है कि आपने जो आप इन्होंने एक देखिए यहाँ बता रखा है कि हैविंग रजिस्टर्ड देमसेल्फ अंडर द इंस्टीट्यूट फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2019, यानी 1 जनवरी 2019 के बाद अगर आपने इंटरमीडिएट में अगर रजिस्ट्रेशन अगर कर रखा है, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। अगर आपने 1 जनवरी 2019 से पहले अगर आपने सीए इंटरमीडिएट या फिर सीएमए इंटरमीडिएट में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा था, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट दिस। और जहां तक एज लिमिट का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि इसमें एज लिमिट जो अपर एज लिमिट 25 ईयर्स की है। तो अगर आप 25 ईयर्स या उसके बिलो के अगर आप हो तो आप एलिजिबल इसमें अप्लाई करने के लिए। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करोगे तो इसमें आप भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे कि आप अनरिजर्व के अगर बिलोंग हो या फिर ईडब्ल्यूएस के हो तो आपको 25 ईयर्स ही आपकी अपर एज लिमिट रहेगी। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर्स के अगर होगे तो 3 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप 28 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एस टी एस सी से आप बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स के एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप 30 ईयर्स के भी अगर हो, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। और जहां तक स्टाइफेंड का सवाल है फ्रेंड, तो इन्होंने बता रखा है कि आपको स्टाइफेंड रुपीज इसमें ₹20,000 दी जाएगी। तो जनरली देखी जाए फ्रेंड, कोई भी अगर अच्छी पीएसयूज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो सीए इंटरमीडिएट या फिर सीएमए इंटरमीडिएट के बेसिस पे लेते हैं, वे लोग 20,000 प्लस पे ही वे लोग आपको स्टाइफेंड वगैरह देते हैं। जैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूँ, कोल इंडिया में, तो यहाँ पे अगर आप सीए इंटरमीडिएट हो या फिर सीएमए इंटरमीडिएट हो या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव आपने पास कर रखा है, उस बेसिस पर अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको ₹22,000 पर मंथ की आपको स्टाइफेंड दी जाती है। और जहां तक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि 12 महीने के लिए यानी 12 मंथ्स के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए इसमें आपको लिया जाएगा, अगर आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है इसमें तो। इसके साथ इन्होंने बता रखा है कि आपकी अगर इसमें सिलेक्शन अगर हो जाती है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपको शेयर्ड अनफर्निश्ड एकोमोडेशन जो है वो भी आपको दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी। तो अगर इनके पास अगर क्वार्टर अगर इनकी खाली होगी, स्टाफ क्वार्टर अगर खाली होगी, तो वो भी आपको शेयर्ड एकोमोडेशन आपको दिया जा सकता है। इन तो ये भी आपको फैसिलिटी दी जाएगी। साथ ही साथ जहाँ तक लीव का सवाल है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है फ्रेंड कि आपने अगर सीए इंटरमीडिएट बेसिस पे आपने इसे ज्वाइन किया या फिर सीएमए इंटरमीडिएट बेसिस पे आपने ज्वाइन किया, 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड है, तो फ्रेंड आपको फाइनल एग्जामिनेशन भी आपको हो सकती है उस बीच में आपको लिखनी पड़े। तो इसके लिए आपको छुट्टी वगैरह चाहिए होती है। तो इसके लिए इन्होंने बता रखा है कि 2 and 1/2 यानी 2.5 दिन प्रति महीने के एवरेज के रेट से आपको ये लोग लीव देंगे। मतलब कि देखी जाए तो 1 साल के लिए आपको 30 डेज की आपको लीव दी जाएगी, यानी 1 मंथ की लीव आपको दी जाएगी 30 डेज में, जहाँ पे कि आप अपने कोई भी पर्सनल कॉज के लिए या फिर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। और रिजर्वेशन का भी जहां तक मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिजर्वेशन आपको एस टी एस सी ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी पीडब्ल्यूडी के एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव के हिसाब से ही दी जाएगी। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट जो आप यहाँ पे 10 देख रहे हो,
इसमें इन्होंने बाइफरकेट नहीं कर रखा है कि इसमें अनरिजर्व के लिए कितनी सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, लेकिन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव आपको दी जाएगी। तो मोर और लेस अगर समझी जाए तो आप मोटा मोटी, मैं एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बताऊं तो मान के चलिए इस 4 सीट में, 10 सीट में से 4 सीट जो होगी, मोटा मोटी मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, इसमें फ्लक्चुएशन भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आप मान के चलिए कि लगभग 4 सीट आपकी अनरिजर्व यानी जनरल की होगी, 1 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस की होगी, और 3 सीट आपकी जो होगी वो 3 सीट आपकी ओबीसी नॉन क्रिमिनल की होगी, 1 सीट एसटी की होगी और 1 सीट एससी की होगी। तो एज पर माई एक्सपेक्टेशन यही इसी रेंज पे, यही आसपास, एक दो आगे पीछे हो सकता है, बट जनरली यही सीट आसपास रहेगी। और जहां तक एप्लीकेशन फी का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि 500 रुपीज का आप लोग आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो। हालांकि अगर आप एस टी एस सी से बिलोंग करते हो, या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, या फिर वुमेन कैंडिडेट हो, इन दैट केस आपको ₹250 ही आपको जमा करनी पड़ेगी। और जहां तक आपका अप्लाई करने का सवाल है फ्रेंड, तो इन्होंने ये यूआरएल एड्रेस दे रखा है, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं और जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 12 सितंबर 2024। फ्रेंड, इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो वहां पर जाके जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। और फ्रेंड, अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसमें अगर आप आपकी अगर हो जाती है सिलेक्शन, आप अप्लाई करते हो तो ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आपको इसमें डेफिनेटली आपको ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आपका आईआईटी में आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपको काफी कुछ, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अच्छा अगर आप काम सीखते हो तो उसके बाद आपको फर्दर कोई पीएसयूज वगैरह की वैकेंसी आती है, वहां पर आपने अगर अच्छा एक्सपोजर अर्न कर लिया तो वहां उसको लेके भी आपको इंटरव्यू वगैरह में काफी बेनिफिट मिलती है। और साथ ही साथ फ्रेंड, यहाँ पे स्टाइपेंड भी देखी जाए तो स्टाइपेंड भी अच्छी पेमेंट कर रहे हैं, 20,000 रुपीज सेमी क्वालिफाइड को। साथ ही साथ आपको एक मेजर चंक जो होता है एक इंटर्न का, वो आपका एक हाउस रेंट में भी चला जाता है, कि अगर आप किसी और स्टेशन से, किसी दूसरे स्टेट से अगर आके आप पार्टिकलशिप करना चाह रहे हो, तो फिर वहां पे आप अगल बगल आप घर देखते हो, उसमें आपका अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, लेकिन यहाँ पे वे लोग अकोमोडेशन भी आपको मोस्ट लाइकली है कि वे लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर ये भी आपकी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर फूडिंग वगैरह की जाए तो फ्रेंड, आईआईटी वगैरह इन सारे में आपको बहुत सब्सिडाइज्ड रेट में आपको फूड वगैरह भी मिल जाता है। ओवरऑल एक्सपोजर भी आपका अच्छा रहता है, और इसमें आपका स्ट्रिक्टली आपका 8 आवर्स का आपका ड्यूटी रहता है, तो आपका इतना स्ट्रिंजेंट जैसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में होता है कि काफी डिफिकल्ट उनका टाइम शेड्यूल जो होता है, काफी खराब, मतलब एक आर्टिकलशिप के हिसाब से देखी जाए, कोई सेमी क्वालिफाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्हें फाइनल एग्जामिनेशन पास करना, तो काफी टफ उनका हेक्टिक लाइफ हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली उस तरह का नहीं होता, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम रहेंगे कि आप बैठ के आप ऑफिस से आए, आके आप पढ़ाई कर पाए। इनफैक्ट ऑफिस में भी आप देखोगे मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा 8 आवर्स का कंटिन्यूअस काम होता है। मैक्सिमम में अगर आप देखोगे तो हार्डली आपका 3 से 4 घंटे का ही टाइम काम होता है। आप चाहोगे तो डिपेंडिंग अपॉन दैट योर डिपार्टमेंट, आपकी कहाँ पोस्टिंग हो रही है, आपके एचओडी कैसे हैं, ये सबको देख के आप चाहोगे तो ऑफिस में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो फ्रेंड, ओवरऑल मेरी सजेशन रहेगी कि इसमें अगर आपकी अगर शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, अगर आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है, तो डेफिनेटली बीइंग अ सीए इंटर और बीइंग अ सीएमए इंटर एंड हु आर इन सर्च ऑफ आर्टिकलशिप, डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।